ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आज 14 अप्रैल पूरे भारत में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। और भारत तो जयंती मना रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि उनकी नज़र में महान थे, क्योंकि बता दूं आज और एक बात है। और पता है क्या बात है? आज एक सार्वजनिक छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है। इसलिए आप देखते होंगे कि आज पूरा भारत, लगता तो है कि पूरा भारत मना रहा है। और सभी जानते, पूरे भारतीय लोग जानते हैं, इंडियंस जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब रहे। लेकिन भारतीय ये भी बात बेहतर जानते हैं कि सामाजिक परिवेश के कारण या सामाजिक परिवेश के प्रभाव के कारण उन्हें, बाबा साहब अम्बेडकर जी को दलित नेता के रूप में अधिक जानते हैं। लेकिन किंतु क्या कोई बताएगा कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा की बात संविधान में लिखने वाले बाबा साहब को आप दलित कैसे मानते हैं? अब ये तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस पर हम लोगों ने गौर करना चाहिए। अब मैं बता दूं, दलित यानी क्या होता है? दलित यानी शोषित, पीड़ित, और ये एक अवस्था होती है। कोई शोषित हो, पीड़ित हो, अवस्था होती है। लेकिन व्यक्ति का अवस्थांतर भी होता है, ठीक है ना? हर एक व्यक्ति जो होता है उसका अवस्थांतर होता है, लेकिन इस पर अक्सर हम गौर नहीं करते। बाबा साहब एक जब लाइफ जिए तो कई भूमिका अदा की उन्होंने, और हम व्यक्तिगत जीवन में भी इसी प्रकार से डिफरेंट पड़ाव पर लोग होते हैं। लेकिन बाबा साहब को उस नज़रिए से नहीं देखा गया, आप सभी जानते हैं। यथास्थितिवादी प्रसार माध्यमों ने उन्हें अनुसूचित जाति के नेता के रूप में पेश किया है, आप सभी बेहतर जानते हैं। अब उनका तो ठीक है, लेकिन उनको अनुयायी मानने वाले हम लोग, और वो भी पढ़े लिखे लोग, उन्होंने क्या, हम लोगों ने क्या उन्हें उस दायरे से बाहर देखने का प्रयास कभी किया? हाँ, किया, जरूर किया। लेकिन कहाँ? माइक पर और किताबों में, और सपोज दूसरे जाति के लोगों के सामने बताने की बात आती है तो हाँ, बाबा साहब फिर वो बड़े आदमी के रूप में पेश करते, बोलते हैं। बस यहीं तक सीमित रहे हम लोग। और इसीलिए सुशिक्षित लोग भी भ्रमित हुए हैं। और यही कारण था कि आप सभी जानते हैं कि सुशिक्षित लोग जो समाज में होते हैं उन्हीं का मार्गदर्शन, वही लोग मार्गदर्शक होते हैं। अब जब हम लोग ही भ्रमित थे तो ऑब्वियस है कि बाकी समाज भ्रमित आपको दिखाई देता है। और यही परिणाम था कि आप लोग जैसे उत्तर नागपुर से हम लोग जरीपटका, फिर पावर ग्रिड चौक, फिर नारा रोड, और फिर टीका नाका जब आए तो आपने देखा होगा उत्तर नागपुर, खास तो पावर ग्रिड से टीका नाका तक आपने जो बाबा साहब को जिस तरह से लोगों ने प्रेजेंट किया है, प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, बाबा साहब को, बाबा साहब को और बाबा साहब के लोग हम समझ सकते हैं बात। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? पहली बात तो समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। राजनीति वालों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन आपने सभी लोगों ने, हम लोग ने उतना ही महत्व देना चाहिए राजनीति को जितना उसका सिग्निफिकेंस है। बाबा साहब को नीले कल्चर में प्रेजेंट करने के लिए, नीला कल्चर बाबा साहब को चिपका दिया है, उसके जिम्मेदार उस वक्त के शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नेता है, जिसके बारे में यदि आप लोग प्रेजेंटेशन में थे तो आप सभी बेहतर जानते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि बाबा साहब ने राजनीति को दोयम मानकर धर्मांतर पहले कर लिया,
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो उनको मानने वाला समाज अधर्म में लटका हुआ आप देखते, उनको मानने वाला समाज हम देखते कि अधर्म में लटका होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेताओं ने बाबा साहब के पार्थिव पर कौन सा फ्लैग डाल दिया था? जब उनकी अंत्य यात्रा निकली थी बंबई से 7 दिसंबर 56 को, तो उनके पार्थिव पर, उनकी डेड बॉडी पर नीले रंग का फ्लैग, मतलब वैसे नीले रंग का फ्लैग नहीं था, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फ्लैग था। वो क्यों डाल दिया था? क्योंकि वो चाहते थे कि 3 महीने बाद में इलेक्शन है, तो इस प्रकार हम उसका फायदा हमें होगा। और यही चाहत थी कि दीक्षा के पहले भी वो चाह रहे थे कि भाई पहले आप इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद दीक्षा लीजिए। इस प्रकार, मतलब देखिए, पॉलिटिशियन पहले अपना फायदा देखता है, वो देखता है कि उसका नाम पहले महत्वपूर्ण हो, और इसलिए वो धर्मांतर की जो बात है पीछे वाली बात मान रहे थे। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में उसके बाद देखते हैं हम लोग कि नीली पहचान अब कौन से लोगों की बन गई है, इसे बताने की केवल आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और हाँ, रंग केवल रंग नहीं होते हैं, ये मत कहना कि नहीं साहब क्या फर्क पड़ते कोणत्या रंगानी, है ना, इस प्रकार से सवाल भी करते हैं लोग। तो रंग केवल रंग नहीं होते, रंगों में संस्कृति होती है। और मैं फिर से बता दूं, 1 बार 2 बार 10 बार बता दूं, नीले रंग की संस्कृति यह शेड्यूल कास्ट की संस्कृति है, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कारण वो कल्चर बन गया है। बाबा साहब चाहते थे कि उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करे, और यदि वो ऐसा होता, मतलब उनके जीवित रहते उस पार्टी की स्थापना होती, तो उस फ्लैग का कलर, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कलर नीला कभी नहीं होता, होता तो मे भी 3 कलर का होता या 2 कलर का होता। और हां, ये टूटे हुए लोगों की संस्कृति है। और हां, दुश्मन यही देखना चाहता, दुश्मन बहुत खुश है, और टूटे हुए लोग हम हैं, इसीलिए फिर जुड़ जाते किसी के साथ में। कैसे? पहले जुड़े कांग्रेस के साथ में, फिर जुड़े बीजेपी के साथ में, क्योंकि टूटे हुए लोगों का अपना वजूद कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा उन्होंने मान भी लिया है। चूंकि ऐसा मान लिया तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए आज आप शाम को जब घर जाओगे, है ना, मतलब यहां से हम जाएंगे, तो जरा समाज में जहां भी आप रहते हैं उनको समझाने का प्रयास कीजिए अपने लेवल पर। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग मानते हैं, आप लोग समझते हैं, तो केवल हमारा मानना, हमारा मतलब हमारा समझना पर्याप्त नहीं होता है। बाबा साहब पहले ही चल बसे, और फिर हम देखते हैं कि नीली संस्कृति वाले लोग उस कल्चर को परिवर्तित करने की क्षमता रख न सके। और मैं जब, मेरे ख्याल से हम लोग कस्तूरचंद पार्क के आसपास थे, तो मैसेज आया, मैं अमुक अमुक बोल रहा हूँ, ठीक है, और बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं, और फिर जय भीम नमो बुद्धाय। अब ये मैसेज शायद आपने सुना होगा, पता नहीं, आई डू नॉट नो, लेकिन जो मैसेज आया बताना चाह रहे हैं, हाँ, मैसेज पॉलिटिशियन का था। ये मैसेज जो था, मतलब वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज था, पॉलिटिशियन का मैसेज था। और इसीलिए आप लोग कम से कम खुद अपनी बात को मतलब सही क्या है, गलत क्या है, समझने का प्रयास करना है। क्योंकि पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहेगा, पॉलिटिशियन कोई भी हो, यथास्थिति बनाए रखने का काम वो करता है। वो आपका क्यों ना हो, जिसको आप कहते हो ना कि मेरा आदमी है, भाई आपका आदमी है, लेकिन वो किसी का किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो आपका आदमी नहीं होता। टूटे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर वो अपने सर पर क्या करते हैं, नीली टोपी जरूर पहनते, क्योंकि वो बताना किसको चाहते हैं? उनको बताना चाहते हैं कि मैं नीले लोगों का प्रतिनिधि हूं, मैं नीले कलर के लोगों का प्रतिनिधि हूं। और हमें अच्छा लगता है यदि हम नीले वाले हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा नीला वाला लीडर है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बाबा साहब को बड़ी बड़ी तो बात करते हैं। जैसे हम प्रेजेंटेशन में जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि बाबा साहब तो विश्व रत्न थे। अरे मेरे बड़े भाई, बाबा साहब विश्व रत्न थे, तो जब हम फ्लैग की बात करते थे तो कहते थे कि ये फ्लैग में क्यों, बाबा साहब तो विश्व रत्न थे। मतलब समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे लोग भगोड़े होते हैं। भगोड़े मतलब सच्चाई से भागने वाले लोग होते हैं। वो जिसने बोला, जो लोग बोलते हैं, वो तो भारत के लोग हैं। जब भारत के लोग हैं तो भारत में चिंता हमें करनी है कि बाबा साहब को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में पेश करते हैं।
मैं बता दूं आखिरी में कि ये बाबा साहब का अपमान करते हैं हम लोग, और बाबा साहब को नीले कलर में प्रेजेंट करना और खुद नीले भी हो जाना, यह बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब के नाम पर हम अपमान की संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। इस बात को मैं 1 बार 2 बार 10 बार बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जब उनका देहांत होता है, उनके पार्थिव पर जब हम लोगों ने रखा जो फ्लैग, नीला कलर का फ्लैग रखा था, बाबा साहब बोल नहीं सकते थे, क्योंकि जब अंत हो जाता तो आदमी बोलता नहीं है। और उसी का फायदा हम लोगों ने लिया, उसी का फायदा लिया कि अब तो आप हो नहीं, अब तो आप हो नहीं, बोल नहीं पाओगे। क्योंकि उन्हीं के जो लोग थे, उन्हीं के साथी लोग थे पहले, वो तो चिंता में थे कि ये पता नहीं कब चले जाते हैं। बाबा साहब इसलिए कहते हैं कि मेरे मरने के पहले ही ये विवाद उत्पन्न हो गया है कि भाई अध्यक्ष कौन, सेक्रेटरी कौन। मतलब ये जैसे घर में कहते हैं ना, बूढ़ा कब कब जाता है, उस प्रकार हम जो लोग किस मानसिकता में जी रहे समझ सकते हो आप। और हम ही लोगों ने बाबा साहब को एससी के बाबा साहब, दलितों के बाबा साहब इस रूप में पेश किया। और ये हमने गलती जरूर की है, और इस गलती, चूंकि गलती हमने की है, गलती को सुधारने का प्रयास है। और हाँ, कुछ ये मत समझिएगा कि सभी लोग मान जाएंगे, आसानी से मानते नहीं है, लेकिन आम लोग अच्छे होते हैं, आम लोग समझदार होते हैं। और दूसरी बात, आम लोग इतने चीटर नहीं होते हैं। चीटर तो हम लोग होते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, समाज को सही दिशा में ले जा सकता है और वो गलत राह भी दिखा सकता है। इसीलिए आप पढ़े लिए के लोगों को पहचानिए। वो केवल डिग्री है उसके पास में या कोई बड़ा ओहदा है तो उसके पीछे जाएंगे तो बिल्कुल फंसते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम पर ना तो हम खुद लोगों ने फंसना चाहिए और ना किसी को फंसाना चाहिए। बाबा साहब का जो भी कद था, उस कद के हिसाब से उनको प्रेजेंट करना चाहिए। भारत भाग्य विधाता, हम लोगों ने जन गण मन तो सब, वो तो आप बचपन से सब लोगों ने सुन लिया, लेकिन सही मायने में भारत के भाग्य, हालांकि हम लोग भाग्य में विश्वास नहीं करते, बाबा साहब भी नहीं करते थे, बिकॉज वो विश्वास करते थे कि भाई मतलब खुद हम काम करना चाहिए। तो भारत के भाग्य विधाता जब है, तो भारत के भाग्य विधाता की संस्कृति कौन सी होनी चाहिए? वो नीली काली पीली नहीं हो सकती, नीली काली पीली संस्कृति नहीं हो सकती। एक आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आदत, यदि पता है आदत से क्या हो जाता है। हमारी आदत पड़ चुकी थी कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती उत्सव, फूले साहब जयंती उत्सव, शाहू साहब जयंती उत्सव। तो इसीलिए जब हम लोगों ने राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच के नाम से जब निकालना चाह रहा है, बिकॉज ये जो रैली है या प्रोग्राम है, हम किसी पंचशील उत्सव मंडल से नहीं निकाल सकते थे, और ना हम किसी पॉलिटिकल वगैरह तो कोई इशू ही नहीं था। राष्ट्र चेतना, ओहो, ये लोग हमारे नहीं हो सकते। हालांकि सभी ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमने सोच लिया कि हमारा तो काम क्या है, हमारा पंचशील नगर, जय भीम नगर, और थोड़ा सा बड़ा दिल किया तो बुद्ध नगर वाले हम लोग हैं। इससे ज्यादा हमारी सोच नहीं थी, और इसीलिए हमें लगा राष्ट्र की सोच तो त्यांचा विषय है, उनका विषय, हमारा विषय ही नहीं उस राष्ट्र वाला। राष्ट्र का विषय हमारा ही नहीं, बिल्कुल हमारा है ही नहीं। और यही कारण था कि राष्ट्र की सोच वाले लोग, भाई बाबा साहब को मानने वाले लोग राष्ट्र की सोच नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होगा? जो दुश्मन है, मतलब विषमतावादी है, वो फिर राष्ट्र के नाम पे फिर आपको साथ में ले जाएगा। और वैसे भी लोग तो टूटे हुए हो, आप टूटे हुए लोग तो बजाने के मतलब जल्दी होती है, उनको जहां जाना है वहां जाएंगे। तो इसीलिए बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हाँ, यहां नहीं, नागपुर में ही नहीं, तो बाकी शहरों में भी बाबा साहब का ये जो विचार, मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, या बाबा साहब का जो कद है, उनको हम मतलब, चूंकि बाबा साहब को हम कहते हैं ना मानने वाले लोग हैं, जब मानने वाले लोग हैं तो उनका मैं चाहूंगा, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका हम अपमान ना करें। बाबा साहब का अपमान करने का मतलब, यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, चुप बैठना चाहिए। लेकिन अपमान तो अज्ञानवश हुआ है, हम मानते हैं गलती तो हमसे हुई है, लेकिन हम इस गलती को दोहराएंगे नहीं इसके बाद। और मैसेज तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। लोग जो नीले फॉर्मेट में आप लोगों ने देखा होगा बाहर, तो उनको लगा कि भाई ये पता नहीं कौन लोग है, इस प्रकार से मैसेज जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच के माध्यम से बाबा साहब राष्ट्र निर्माता के तौर पर किस प्रकार उनका योगदान है, इसको समझना भी है। बिकॉज तभी हम लोग, बिकॉज यहाँ
अल्टीमेटली क्या चेंज होगा माइंड में ही होगा। तो जब माइंड बदलता है तो सब बदलने लगता है। तो इसलिए बदलने की प्रक्रिया में आप लोग जहाँ हिस्सा बने, मैं सभी का साधुवाद अदा करता हूँ। साधुवाद तो बाद में होगा ही, लेकिन मैं इस मौके पर बाबा साहब मतलब राष्ट्र निर्माता बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य मैं सभी को सदिच्छा देता हूँ। वंदे भारत, वंदे संविधान। और फिर बता दूं मैं, वंदे भारत, वंदे संविधान। वंदे भारत क्यों? क्योंकि वंदे भारत इज जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिकेटर है ये। मतलब हम जो वंदे भारत कहते हैं, मतलब चूंकि भारत का जो जियोग्राफी है, जियोग्राफिक एरिया है, तो वंदे भारत। वंदे संविधान मतलब भारत के लोगों को, मतलब भारत में जितने भी लोग हैं उनको एक सूत्र में बांधने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है संविधान है, इसीलिए उसके बाद संविधान को वंदन करते हैं। तो वंस अगेन वंदे भारत, वंदे संविधान। थैंक यू वंस। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।